नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा के कुछ विशेष प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संज्ञाओं का प्रयोग कितनी प्रकार से और किन किन संज्ञाओं में परिवर्तित रूप से किया जाता है। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि ये भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। जहाँ तक लेखपाल भर्ती की परीक्षा है तो उसमें भी मैंने देखा है कि वाक्य शुद्धिकरण में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी सुपर टेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्लास मैंने स्पेशल क्लास चलाई है, ये स्पेशल बैच जो शुरू किया है मैंने, तो इससे आप लोग अधिक से अधिक जुड़े, क्योंकि ये बैच मैंने इन्हीं दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के किया है, सुपर टेट और यूपी राजस्व लेखपाल के लिए। तो इन दो परीक्षाओं के ध्यान में रख कर के मैंने ये बैच शुरू किया है। आप लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। और एक चीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा कि हिंदी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर रखा हूँ। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो उन वीडियो को भी आप लोग जाके एक बार देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि संज्ञाओं का अन्य संज्ञाओं में प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं, और उनके प्रकारों के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसी क्लास में। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए, आपको समझने में संज्ञा को बहुत मदद मिलेगी। जो पहला मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आप लोग बढ़ा लीजिएगा, काफ़ी लंबी हेडिंग हो गई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हमें देखने के लिए कहीं कहीं मिलता है, और वो किस प्रकार से किया जाता है मैं यहीं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। उदाहरण लिखता हूँ, फिर उस पर हम लोग बारी बारी से बातचीत करेंगे। जैसे एक उदाहरण में लिखता हूँ, वर्तमान में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। एक और उदाहरण लिख देता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं। आज भी बहुत से घरों में विभीषण है। एक और उदाहरण दोस्तों याद आ रहा है मुझे, देश को हानि जयचंदों से है। दोस्तों, ये 3 उदाहरण मैंने लिखे, और इन तीनों उदाहरणों पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, वर्तमान में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जो है, यहाँ पे ये हरिश्चंद्र जो है, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग ना होकर के ये ईमानदार लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब यहाँ से ये है कि एक तरह से कहें दानी लोगों की कमी नहीं है वर्तमान में, तो उन लोगों के प्रयोग हुआ है। मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग है। देखिए दूसरा उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। आज भी बहुत से घरों में विभीषण हैं।
तो यहाँ पे विभीषण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा है, और ये धोखेबाजों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे कि मतलब आज भी इस तरह से लोग हैं घरों में जो विभीषण की तरह मतलब धोखेबाज हैं। तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तीसरे उदाहरण में भी देख लीजिए, देश को हानि जयचंदों से है। मतलब यहाँ पे जयचंद कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। और इस जयचंद का यहाँ पे मतलब ये है कि गद्दार लोगों से हैं, मतलब जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, इसी का उलट है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट होगा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। बाकी आप लोग आगे इसको समझ लीजिएगा। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, तो आप लोग इसको इसी तरह से आप लोग को सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा बोलने में तो दिक्कत हो रही है, जुकाम उकाम की शिकायत है। अब यहाँ पे तो ऊपर हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उसके उलट हम लोग देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से होता है। जैसे पहला उदाहरण मैं लिखता हूँ, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक और उदाहरण यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, शुक्ल जी ने हिंदी का इतिहास लिखा। अब इन वाक्यों पे आप ध्यान दीजिए और समझिए कि यहाँ पे किस तरह से जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। देखिए यहाँ पंडित जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पे उनके लिए ये प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पंडित जी का मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से पंडित शब्द जो है देखने में तो जातिवाचक लगेगा, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो व्यक्तिवाचक की तरह हुआ है। समझ रहे होंगे। दूसरा इसमें है, देख लीजिए, शुक्ल जी ने हिंदी का इतिहास लिखा। अब यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, शुक्ल कोई जातिवाचक संज्ञा न होकर के यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हुई है, और यहाँ पे मतलब रामचंद्र शुक्ल जी से है। तो आप समझ रहे होंगे। इसी तरह के अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं। आप लोग अध्ययन करिए, अध्ययन करेंगे और जितने उदाहरण देखते जाएंगे, जितना विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो आपको उतना ही ज़्यादा ये फायदा होता जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, द्रव्य समूह तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि लिखने में समय भी लगता है और थोड़ा सा यहाँ फ्रेम में भी नहीं आता। द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से होता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे।
जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ यहाँ पे, वहाँ तेल बिकता है। उदाहरण मैं लिख लेता हूँ, आपसे बात करता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, बने रहिए। वहाँ बहुत सारे तेल बिकते हैं। अब इस उदाहरण को हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, जब द्रव्य समूह या भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होगा तभी वो द्रव्यवाचक या समूहवाचक या भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे ही उसको बहुवचन कर दिया जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वहाँ तेल बिकता है, यहाँ तेल एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे तेल द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे तेल बिकते हैं। अब यहाँ तेल को बहुवचन कर दिया गया, इसलिए अब ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा, तेल बिकते हैं मतलब वो कोई भी तेल हो सकता है, तेल की पूरी जाति का बोध होगा इन शब्दों से, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक उदाहरण और आपको लिखता हूं, जैसे राम की चोरी पकड़ी गई। वहाँ बहुत सारी चोरियाँ होती हैं। दोस्तों, इन उदाहरणों पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं भाववाचक संज्ञा को स्पष्ट करूँगा और यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। देखिए, राम की चोरी पकड़ी गई, यहाँ पे चोरी जो है ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक वचन में प्रयोग हुई है। यहाँ पे ये क्या होगी, ये भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी चोरियाँ होती हैं। अब ये चोरियाँ किसी भी तरह की हो, अब पूरे चोरियों की ये जाति को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। एक उदाहरण और आपको देता हूँ। सेना युद्ध के लिए तैयार है। और एक उदाहरण, सेनाओं में युद्ध हुआ। अब इस उदाहरण को देख लीजिए, सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो यहाँ पे सेना का प्रयोग एक वचन के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि समूह में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सेनाओं, इसका हमने बहुवचन कर दिया, अब ये सेनाओं की पूरी जाति को प्रदर्शित करेगा। यानी कि यहाँ पे बहुवचन करने के बाद ये जो सेना है समूहवाचक संज्ञा, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गई। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप समझे होंगे, जानते होंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग
से मैं अपनी लगभग हर वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों आप लोग अध्ययन मत छोड़िए, अध्ययन किया करिए। अध्ययन का बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक आखिरी पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग। दोस्तों कई बार विशेषण का भी संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है और मैं आपसे कहूँगा कि आप एक उदाहरण सोच के मुझे बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसमें सहभागी बने। और यहीं पे मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि मैं तो यहाँ पे आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन आप हमें कमेंट ज़रूर करिए और उस कमेंट में आप यही लिखिए कि विशेषण का संज्ञा के रूप में दूसरा उदाहरण आपने क्या खोजा। तो चलिए, जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिख देता हूँ। वे प्रकांड विद्वान थे। और यहीं पे मैं उदाहरण एक और लिख देता हूँ इसी को। विद्वानों का आदर करो। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस विशेषण के साथ उसका विशेष्य होता है, यानी विशेषण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विशेषण के साथ यदि विशेष्य है, विशेषण के साथ यदि विशेष्य है तो वहाँ पे जो शब्द विशेषण शब्द होगा उसका स्वरूप विशेषण ही होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि विशेष्य नहीं होगा तो वहाँ पे विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाएगा, संज्ञा की तरह होगा। इसी उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। विद्वानों का आदर करो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेष्य नहीं है, लेकिन ये जो उदाहरण है ये इसीलिए मैंने इस उदाहरण को लिखा है कि वे प्रकांड विद्वान थे। तो विद्वान क्या हो गया? विशेषण हो गया। वे क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। ये विशेष्य हो गया। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष्य दोनों रहेंगे वहाँ पे जो विशेषण शब्द होगा वो विशेषण की तरह ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे विशेष्य गायब हो जाएगा वहाँ पे जो विशेषण है वहाँ पे वो संज्ञा बन जाएगा। यहाँ पे ये विशेषण जो है विद्वान, यहाँ संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग हुआ है। विशेषण विशेष्य क्या होता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे मैं हूँ, मेरी कोई विशेषता बताई जाती है कि सर जी नियमित पढ़ाते हैं, तो नियमित जो है वो विशेषण ये मेरे लिए प्रयोग हुआ है, तो मैं विशेष्य हो गया और जो भी मेरी विशेषता XYZ बताई जाए वो विशेषण हो जाएगा। तो दोनों विशेषण और विशेष्य दोनों यदि हैं तो वहाँ पे जो वो शब्द होगा वो विशेषण कहा जाएगा, विशेषण होगा। लेकिन यदि विशेष्य गायब हो गया, विशेष्य नहीं होगा, तो विशेषण वहाँ पे संज्ञा बन जाएगा। तो आपको समझ में आया? दोस्तों मैं आपसे कई बार अपनी वीडियो में ये प्रश्न करता रहा हूँ कि आप ये कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह से पढ़ाना, इस तरह से इंटरेक्शन अच्छा लगता है या फिर मैं पॉइंट्स को लिख लूँ पहले ही और उस पर जल्दी जल्दी हम लोग बातचीत कर लें। दिक्कत क्या होती है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि 2-4-5 मिनट का समय जो है वो मेरा लिखने में चला जाता है। तो शायद आप लोग को कुछ इस तरह से आड़ लगे तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। इस तरह की मैं वीडियो भी बना के डाला हूँ, पॉइंट से लिख करके और उस पर
फिर उनको स्पष्ट करते जाना, आगे बढ़ते जाना। तो ऐसे क्या होता है, समय की बचत होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात दोहराई थी, इसमें भी कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें एक प्रेरणा भी मिलती है और इस प्रेरणा स्वरूप हमें कंटेंट बनाने के लिए एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कहना है मुझे, आप हमसे जुड़िए और ये जो नया बैच है इसका लाभ उठाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।